बोल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की सभा में मेरे साथ ठीक है सर, हम मंच पर उपस्थित भेज देंगे। आप किधर जाना है, दूर है ना यहाँ? भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के जुझारू, कर्मशील तो अभी निकल रहे हैं हम। और संवेदनशील अध्यक्ष और सांसद सम्माननीय दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहाँ के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय मुकुल राय जी, हमारी सांसद लॉकेट चैटर्जी जी, हमारे सांसद स्वपन दास गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और ये नहीं कटा होगा ना, वैसे राहुल सिन्हा जी, ये नहीं कटा होगा ना, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद रख दीजिए ना, सुनील मंडल जी, कोई ले जाएगा। सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए अपने इस क्षेत्र के आदरणीय माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी, मुझे आज यहाँ आकर अत्यंत हर्ष हो रहा है और इस ऐतिहासिक भूमि पर जहां स्वामी विवेकानंद ने अपनी कर्म भूमि के रूप में, जिसमें उनका लालन पालन हुआ हो, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने कार्य को दिशा और दृष्टि समाज को दी हो, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश को एक दृष्टि दी, श्री अरविंदो जिन्होंने अध्यात्मवाद में देश को एक नई दिशा और ऊंचाइयां पहुंचाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने देश में एक नई चिंगारी के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने कार्य को दिशा और दृष्टि समाज को दी हो, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश को एक दृष्टि दी, श्री अरविंदो जिन्होंने अध्यात्मवाद में देश को एक नई दिशा और ऊंचाइयां पहुंचाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने देश में एक नई चिंगारी के साथ एक देश, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे कर्म भूमि को मैं नमन करता हूं और नमन के साथ साथ यहां से प्रेरणा लेता हूं। मित्रों, आज मैं राधा गोविंद जी के पुरातन मंदिर में गया, जहां चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी थी। ऐसे भूमि को भी और ऐसे भगवान राधा गोविंद को नमन करते हुए, प्रेरणा देते हुए आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। मित्रों, आज जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा हूं
साथ है, पश्चिम बंगाल के लोग तुम्हारे साथ हैं, किसान की आवाज तुम्हारे साथ है। और किसान की आवाज क्यों ना रहे मोदी जी के साथ? आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। 6 गुना। यही ममता की सरकार और यही यूपीए सरकार का बजट 2013-14 में 22,000 करोड़ था। आज 1,34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है। ये बजट बना है, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोग कहते थे, चर्चा करते थे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमीशन को अगर लागू किया तो मोदी जी ने किया और लागत का 1.5 गुना देना तय किया। और इसके साथ साथ एमएसपी को लगभग 50% बढ़ाया गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं बात करूं बंगाल के बारे में तो मुझे दुख होता है। आज सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, बात करूं बंगाल के बारे में तो मुझे दुख होता है। आज सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ आपको 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हम बोलते रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दो। लगभग 70 लाख लोग, 70 लाख परिवार इससे वंचित हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। 23 लाख लोगों ने तो केंद्र सरकार को अर्जी लगा करके बताया था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन ममता जी ने इजाजत नहीं दी। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है तो अब उनको किसानों की याद आई। मित्रों, अब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान अच्छे तरीके से समझता है कि अब या तो इसका क्या अर्थ बनेगा जब चिड़िया चुग चुकी है खेत। ममता जी, बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को लाना और आपका जाना, ये तय हो चुका है। ये बात मित्रों, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम से शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल की भी 17 मंडियां जुड़ी हैं। आज 17 मंडियों में किसान अपना सामान देश के किसी भी कोने में किसी अच्छे दाम पर बेच सकता है। ये आजादी दिलाई है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है, ये हमको समझना चाहिए। जहां तक सॉइल हेल्थ कार्ड का सवाल है, कभी सोचा नहीं था किसी ने, लेकिन आज लाखों लोग सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ अपने आप को जुड़े हुए। उसी तरीके से अभी 100 रेलगाड़ियां, 100 रेलगाड़ी किसान रेलगाड़ी का शुरुआत की गई, जो महाराष्ट्र के संगोला से चल करके वेस्ट बंगाल में शालीमार हावड़ा में वो पहुंचेगी और पहुंच रही है। ये काम 28 दिसंबर को इसका भी श्री गणेश हुआ है, इसको भी हमको ध्यान में रखना। मित्रों, अभी 3 किसान के बिल आए। ये बिल किसान को आजादी देते हैं, किसान को बढ़िया दाम देने वाले और किसान की उपज का सही दाम मिले, इसकी योजना उसके अंदर है। और किसान सीधा सीधा अपने जमीन में उपजने वाले चीज का कॉन्ट्रैक्ट खुद कर सकता है। ये व्यवस्था की गई।
मित्रों, इन व्यवस्थाओं का उपयोग करना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसको पूरा करना हमें करना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ एक बात मैं कहना चाहूं। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 29 राज्यों में किसान को सबसे कम 24वें स्थान पर पश्चिम बंगाल का किसान है, जिसको उपज का जो पैसा मिलता है वो 24वें स्थान पर है। यानी सबसे कम 29 स्टेट्स में से 24वें स्थान पर किसान बंगाल का खड़ा है। ये ममता जी ने हाल खड़ा कर दिया। बोलो, इसको बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है कि नहीं बदलना है? पीछे से मैं आवाज सुनना चाहता हूं, बदलना है कि नहीं बदलना है? तो कृषक सुरक्षा अभियान को ठीक ढंग से चलाकर लोगों को इसका सहयोग करके इसमें हमको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं पानी की बात करूं तो बंगाल में पानी की कमी नहीं है, लेकिन सिंचित भूमि आधी असिंचित। यह है अकर्मण्यता, यह है यहां की सरकार लंबे समय तक जिन लोगों ने आपको वंचित रखा। लेकिन मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा। फिर चाहे वो स्वच्छ भारत हो, फिर चाहे वो जन धन योजना हो, फिर चाहे वो सौभाग्य योजना हो, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, फिर चाहे वो आयुष्मान योजना हो। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मोदी जी ने आपको आयुष्मान भारत में 4 करोड़ 67 लाख लोगों को और 1 करोड़ 11 लाख परिवार को 5 लाख रुपए का प्रति साल का हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ के लिए आपको पैसा दिया। लेकिन ममता जी ने 4 करोड़ 67 लाख लोगों को इससे वंचित रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और 4 करोड़ 67 लाख लोगों को आयुष्मान भारत और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर को दिया। यहाँ ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट मेट्रो का बन रहा है, लगभग 8,575 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 3,665 नेशनल हाईवे बना है वेस्ट बंगाल में। ये मोदी जी ने किया है। ममता जी ने पीछे छोड़े ना, कोई कुछ करेंगी नहीं। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसलिए आने वाले समय में अब दिल्ली में मोदी जी और यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हमको काम करना है। मित्रों, अगर हम अम्फान की बात करें, यहां का कल्चर कट मनी कल्चर, चौल चोर, त्रिपाल चोर, सिंडिकेट, कोल का, कोयले का झमेला, कोयले का भ्रष्टाचार, बालू चोर, मतलब ये क्या सरकार बना दी है? हम राशन बांटे कोविड में और ये राशन चोरी करे और टीएमसी के घर में अनाज का गोदाम मिल जाए, ये हाल करके खड़ा कर दिया। आपकी तालियां बताती है कि आपको मालूम है टीएमसी मतलब कॉटमनी, कॉटमनी, कॉटमनी। टीएमसी का मतलब चौल चोर, चौल चोर। टीएमसी का मतलब त्रिपाल चोर, त्रिपाल चोर। आम आदमी, और दुख की बात है, हाई कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर सीएजी से ऑडिट कराओ और उसकी रिपोर्ट रखो। ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई चोर को बचाने के लिए, चौल चोर को बचाने के लिए, त्रिपाल चोर को बचाने के लिए। ममता जी है तो भय कहनो, है तो হয় কেন কি হয়েছে हर बात में बोलबे होबे ना होबे ना होबे ना मई महीने में होबे 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 भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे 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 ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, ये भ्रष्टाचार इस तरीके से चल रहा है। अगर मैं बात करूं
इसी दृष्टि से विकास में तो हमको मालूम है कि चौल चोर त्रिपाल चोर तो ही है, लेकिन मोदी जी के स्कीम का नाम की भी चोरी करते हैं। स्वच्छ भारत को निर्मल बांग्ला, पैसा मोदी जी दे, मोहर ममता लगाए, ऐसी राजनीति करते हैं। बांग्लार बाड़ी, प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्लार बाड़ी, तुम्हार बाड़ी समझ में आता है हमको, अपनी बाड़ी समझ में आता है मुझे। बांग्लार बाड़ी और ममता जी अपना मोहर लगाए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसको बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना। मोहर बदल देने से बंगाल के लोगों में मोदी जी के लिए दिल में जगह कम नहीं होती है, बढ़ती है। यह बात हमको समझनी चाहिए। अरे मोदी जी का नाम कहां कहां से हटाओगे? वो तो दिलों में बसे हुए हैं। बसे हैं कि नहीं बसे हैं? बसे हैं कि नहीं बसे हैं? लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने दिन रात एक काम किया है, हर कुछ किया। आप बताइए, मोदी जी ने यहां ट्रेनें भेजी थी कोविड में कि नहीं भेजी थी? लोगों को घर पहुंचाने का काम किया था नहीं किया था? किसने कहा था ये कोरोना कैरियर है? किसने कहा था? ये इनका बंगाल के लोगों के प्रति प्यार और समर्पण है। ये इनका समर्पण है जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहूंगा, अगर मैं बात करूं तो ममता जी बोलती थी कि हम यहां मां, माटी, मानुष, इनके लिए हम काम करेंगे। ये बात इन्होंने कही थी, लेकिन वास्तविकता क्या निकली? इन्होंने किसके लिए काम किया? इनकी सरकार तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, इसके लिए काम किया है। इसलिए समय आ गया है मित्रों, हम किसानों के घर घर जाएंगे, उनको हम मदद करेंगे। आज भ्रष्टाचार की यह स्थिति हो गई है कि अंतिम संस्कार के लिए भी कट मनी देना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये भ्रष्टाचार की स्थिति ला करके खड़ी कर दी। इसलिए मित्रों, यहां भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण हैं, चिटफंड, नारदा, शारदा, हर एक तरीके के। यहां एक नया राजकुमार, आपको मालूम होगा किस तरीके से उन्होंने भी धन का उपार्जन किया है, लेकिन यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सब दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और इसी धरती पर बंगाल की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस ले, और जिस तरीके से आपने मेरा स्वागत किया है, जो गर्मजोशी आपने दिखाई है, जो मैं अभी भी देख रहा हूं, लंबी कतार हेलीपैड तक लोगों की लगी है, ऐसा प्यार मैंने कहीं नहीं देखा, ये जो मुझे यहां दिखने को मिला है। मैं ये कहूंगा कि आपने तय कर लिया है, बंगाल से आवाज निकल पड़ी है, आपने तय कर लिया है कि ममता जी को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को काम में लगाना है। इस बात को आपने तय कर लिया। इसलिए मैं ज्यादा ना कहता हुआ अंत में एक नारा लगाऊंगा। ये नारा का जवाब भी आप नारे में ही देंगे। मैं कहूंगा, जय मां दुर्गा, जय मां काली। आप कहेंगे, शेष करो ऐ अत्याचारी। ठीक है? जय मां दुर्गा, जय मां काली। जय मां दुर्गा, जय मां काली। जय मां दुर्गा, जय मां काली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।